हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे। क्या नाम है पिक्चर का? पति पत्नी और वो तो। कास्ट और प्लॉट की बात की जाए तो आयुष्मान खुराना जी हैं, उनकी वाइफ है वामिका गब्बी जी और साथ में वो दो हैं राकुल प्रीत और सारा अली खान। इसके अलावा छोटे मोटे और कैरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने ठीक ठाक ही काम किया गया है, बट इस मूवी में अगर मैं कास्ट की बात कम ही करूं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि गिने चुने कैरेक्टर्स हैं और इतना कुछ खास काम हुआ नहीं है। तो प्लॉट की बात की जाए तो वही है, एक पत्नी है और दो महिलाएं हैं। अब ये पति की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें एक महिला, दो महिला या फिर किसी आदमी, किसी के साथ भी अफेयर करना पड़ रहा है और उसको किस तरह से वो जस्टिफाई किया जा रहा है, कैसे वो केओस मच रहा है, क्या छुपा रहा है, क्या बचा रहा है, क्या उलझने आ रही हैं। ये सब इसका मिला जुला प्लॉट है जो पति पत्नी और वो दोनों में हो सकता था, वैसा कुछ प्लॉट है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की 3 ऐसी चीज़ के बारे में जो इस मूवी की अच्छी है और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जिस पे काम किया जा सकता था। तो इसमें मैं जो चीज़ों पे काम किया जा सकता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ओवर लाउड एक्टिंग। इस मूवी में हर एक किरदार ने अननेसेसरीली कोई एक कैरेक्टर, कोई एक गूफी सा कैरेक्टर पकड़ लिया है और उस तरह से वो बिहेव करे जा रहा है अननेसेसरीली। और जिसमें इंक्लूडिंग आयुष्मान खुराना ऑल्सो, उनका भी कैरेक्टर कभी अनारकली बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा है। सेकंड चीज, इस मूवी की राइटिंग बहुत ही वन लेयर्ड स्टोरी है। लाइक कॉमेडीज में है ना, कॉमेडी क्यों पसंद आती है, कैसे पसंद आती है, उसके लेयर्स पे डिपेंड करता है। एंड जैसे है ना, पुरानी मूवीज जो पति पत्नी और वो और पति पत्नी और जो कार्तिक आर्यन की भी मूवी थी, उसमें भी उन सब मूवीज में ना आपको टू लेयर जोक्स मिलेंगे। ठीक है, एक प्रीमाइस तो चल ही रहा है, उसके साथ एक जोक भी चल रहा है, तो वो आपको समझ आएगा। टू लेयर जोक्स एज इन कि ना, हाथी चींटी के जोक भी टू लेयर जोक होते हैं। ठीक है, बट इस कहानी के जितने भी जोक्स, जितने भी गैग्स, इवन जो स्टोरी टेलिंग है, वो पूरी वन लेयर है। हाथी चींटी के दो लेयर के जोक ऐसे कि हाथी चींटी एक बार छुपन छुपाई खेल रहे थे, चींटी मंदिर में चली गई, छुप गई और हाथी ने उसे फिर भी ढूंढ लिया। कैसे? क्योंकि चींटी ने बाहर चप्पल उतार रखी थी। ये दो लेयर जोक है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे स्क्रिप्टिंग में ना लेयरिंग खत्म होती जा रही है। मे बी बिकॉज आज की डेट में जो इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं लोग, तो उन्हें ना डायरेक्ट डोज चाहिए। जैसे माइक्रो ड्रामा आज की डेट में काफी अच्छा बूम कर रहा है, लाइक जो शॉर्ट सीरीज और ये सब काफी ज्यादा अच्छी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें ना कोई ऐसा ब्रेनी ह्यूमर या ब्रेनी स्टोरी नहीं है। वो सिंपल सा है कि एक गरीब आदमी है, वो है तो अमीर पर रह गरीबों की तरह रह रहा है। क्यों रह रहा है ये जानना है, बिल्कुल वन लिया। ये कहानी भी बहुत ही ज्यादा सिंपल और आपको हर तरीके से समझ आएगी, लेकिन ना जो इसमें केओस और जो सिचुएशन भी है वो भी इतनी वन डायमेंशनल है। इवन इस मूवी का सबसे पीक पॉइंट जो कि ऐसा हो सकता था कि खतरनाक लेवल पे हो सकता था कि भाई यार इससे कैसे बचेगा हीरो, उसको इतना सिंप्लीफाइड वे में क्लाइमेक्स में उसको सॉल्व कर दिया। वो आपके दिमाग में ऐसा होगा ना कि क्यों क्यों बिल्डअप किया फिर ये सब। ऐसा कुछ इस मूवी का ओवर सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जो कि ना इतना एंगेजिंग नहीं होता, जो बहुत ही फ्लैट फील करता है। इसी वजह से कैरेक्टर भी काफी फ्लैट फील करते हैं। एंड तीसरी जो सबसे मेजर थिंग लगी वो है सॉन्ग। काफी रैंडम सॉन्ग्स हैं। क्यों हैं? सी एक रीजन तो ये दिखाई देता है कि 3 एक्ट्रेस ले लिए तो तीनों को स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा और जितनी महंगी एक्ट्रेस उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम। ठीक है, तो जैसे सारा अली खान को उनका कैरेक्टर में कुछ दम नहीं था, उन्होंने सोचा इनका स्क्रीन टाइम कैसे बढ़ाया जाए, म्यूजिक एल्बम बना देते हैं इनकी एक। उसके बाद कौन? राकुल प्रीत, उसका भी एक सॉन्ग डाल देते हैं। वामिका गब्बी, आप एक्टिंग कर लो। मैं इस मूवी को ना उससे कंपेयर करना चाहूंगा, बरेली की बर्फी एक करके मूवी आई थी, उसमें भी 3 कैरेक्टर्स थे जो अपनी अपनी जगहों पे काफी फेमस थे एक्टर्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली उनमें से कोई ऐसा सुपरस्टार उस टाइम का स्टारडम वाला नहीं था, बट स्टिल दोनों इक्वली थे। एंड उसमें जो है ना केमिस्ट्री समझ आ रही थी कैरेक्टर्स की, उसमें है ना वो बॉन्डिंग नजर आ रही थी और उसमें ना स्क्रीन टाइम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था वो समझ आ रहा था। लेकिन ना उस फिल्म में माचो कैरेक्टर हमारा आयुष्मान खुराना था, लेकिन लेकिन राजकुमार राव को भी एक पीक मोमेंट दिया गया, या फिर ये कह लो कि उन्होंने अपनी एक्टिंग से वो पीक मोमेंट बुनाया है।
ठीक है? जब वो ऑटो पे हाथ मारते हैं और वो सब सीन करते हैं, उन्होंने पूरा सीन घुमाया है अपनी तरफ। रही बात इस मूवी की, इस मूवी में क्लियरली डिफाइन हो रहा था कि स्टार्स के बीच में ना, ये मूवी है ना, आयुष्मान खुराना की सोलो मूवी लग नहीं रही थी। लाइक एक हीरोइज़्म वाली मूवी लग ही नहीं रही थी, लेकिन उनको कैरेक्टर दे रखा था कि तुम हीरो। तो उस वजह से ना मूवी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फ़ील करती है, आपको केमिस्ट्री नहीं समझ आती है। लाइक वामिका गब्बी और वो दोनों पति-पत्नी है और उसकी केमिस्ट्री आपको दिखेगी ही नहीं। वो किसी एंगल से पति-पत्नी लगेंगे ही नहीं, पता नहीं क्यों। बात कर लेते हैं 3 अच्छी चीज़ों के बारे में। एक चीज़ जो इसमें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, वो थी वामिका गब्बी की एक्टिंग। उन्होंने काफ़ी सटल किया है, क्योंकि और बाकी सब ने इतना ओवर कर दिया है, इतना लाउड कर दिया है कि वामिका गब्बी ने उनके कंपैरेटिवली बहुत ही रियलिटी के साथ, बहुत सटलिटी के साथ अपने किरदार को निभाया। आयुष्मान खुराना भी एट टाइम्स ठीक लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बोल दिया जाता है कि भैया आप हीरो हो, उसके बाद वो जो करते हैं वो थोड़ा-सा। एंड रकुल प्रीत का इंटरेस्टिंगली कैरेक्टर ओवर द टॉप था, बट फिर भी उनका कैरेक्टर अच्छा दिख रहा था। जो उनको दिया गया था, वो अपनी एक्टिंग में थोड़ा बहुत हेर-फेर करके किसी तरह से मैनेज कर लेती हैं। उनका काम अच्छा था, नो डाउट। और दूसरी चीज़ जो इस मूवी की थोड़ी बेटर है कि क्लाइमेक्स से जस्ट पहले एक कन्वर्सेशन, एक सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसमें डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं। वो मोमेंट काफ़ी अच्छा था। लाइक पूरी मूवी में अगर कोई सीन इंटरेस्टिंगली देखा गया हो तो वो था, ठीक है? उसके अलावा सब कुछ ऐसे ही लग रहा था कि हाँ, ये होना ही था। अरे यार! इन सबको कैसे मिलाया जाए? कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट की जाए? बहुत ज़्यादा सिंपल वे में जो फर्स्ट थॉट राइटर या डायरेक्टर के समझ में आया, उन्होंने वो शूट कर लिया। ऐसा इस मूवी को देख के लगा। अ, उसमें है ना, एक कैरेक्टर है, वो किसी का आशिक है। वो कैरेक्टर अच्छा था। उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया, वो काफ़ी अच्छा था। वो एट टाइम्स लग रहा था कि यार ये कुछ करेगा, बट वो भी वही है कि गरम करके ठंडा छोड़ दिया वाला हिसाब-किताब है। अदरवाइज़ मूवी में ऐसा कुछ था नहीं। एंड रही बात रेटिंग की, तो रेटिंग तो मैं करता नहीं। बट ये बहुत, बहुत ज़्यादा स्किपेबल मूवी है। अगर आप फ्री हैं या फिर आप चाहते हैं कि यार कुछ देखना ही है आपको, तो आप ये मूवी देख के आ सकते हैं। नहीं तो थिएटर में अभी भी कुछ मूवीज़ हैं जो अच्छी हैं, जो अभी भी रन कर रही हैं, आप उनको देख के आइए। चाहे वो माइकल हो या फिर धुरंधर भी लगी हुई है, एंड इवन भूत बंगला देख के आ सकते हैं आप। इ इनफैक्ट आज मैं जब मूवी देखने गया, तो भूत बंगला के शो के लिए ज़्यादा लोग खड़े थे टिकट लेने के लिए, रेदर देन दिस मूवी। खैर, मूवी वन टाइम वॉच भी मैं तो पता नहीं, मैं कनेक्ट नहीं किया, बट अगर आपको सिम्प्लीफाइड कॉमेडी देखनी है, कॉमेडी नहीं, सिम्प्लीफाइड स्टोरी टेलिंग देखनी है, तो आप ये मूवी देख के आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पीक मोमेंट है नहीं। बट आप इसे टीवी पे देख सकते हैं, ओटीटी पे देख सकते हैं। सिनेमा घर पे जाके देखना अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मूवीज़ की तो थोड़ी कमी है ही, और वीकेंड एन्जॉय करना है तो थिएटर पे जा सकते हैं आप, ठीक है? तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।